प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के लिए भी ये ऑनलाइन वीडियो है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। आज संपूर्ण विश्व में पढ़ लिया था ये पिछले वीडियो में। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत, इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का कौन सा भाव है, ऐसा मन में जिज्ञासा या जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है या परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। समय परिवर्तन होने पर कागज़ और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रकृति यात्रा और भी आगे चली गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। कागज़ उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, लेकिन कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, आज आगे पढ़ रहे हैं। देखो, इस समय या अब, अधुना का अर्थ अब या इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। अर्थ समझ लो। इस समय या अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर से संपादित कर रही है। बहुत प्रकार के ऐप यानी मुद्रा से रहित, यानी कहने का मतलब धन का आदान प्रदान करने के लिए सहायक हैं। बहुत प्रकार के ऐप धन का आदान प्रदान करने में सहायक हैं। ये हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लो। अब या इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण किए हुए हैं और बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर से संपादित कर रही है। बहुत प्रकार के ऐप धन का यानी रुपयों का आदान प्रदान करने में सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलगाड़ी का टिकट और वायुयान का टिकट यानी हवाई जहाज का टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। यदि कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलगाड़ी के टिकट की और हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सभी पत्र हमारे टेलीफोन में, किसमें? मोबाइल में। टेलीफोन मत बोलो, मोबाइल में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित हैं, जिनको हम सब सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सब जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ये दूसरा गद्यांश है, इसमें इसका भी अर्थ दोबारा देख लो। कहीं भी
यात्रा करनी हो, ये कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलगाड़ी के रेल का टिकट और हवाई जहाज़ का टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित हैं, जो सामने दिखाई देने पर, यानी जिनको हम सामने दिखाने पर हम सब सहजता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आज आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। वह दिन दूर नहीं, अगला गद्यांश देखो, इसी को और पढ़ेंगे बस। वह दिन दूर नहीं है, अत्यधिक दूर नहीं है, जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर के सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए, लेखन अर्थम यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और कागज की, नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए और मार्गदर्शक के और मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब कुछ एक यंत्र से कर सकते हैं। एक ही यंत्र, कौन से यंत्र? मोबाइल। यह सब कुछ एक ही यंत्र से कर सकते हैं। कौन से यंत्र से? मोबाइल से। ठीक है, तो वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर, मोबाइल यंत्र को लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक, ये इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और कागज की, नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए और मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब कुछ एक यंत्र से कर सकते हैं। कौन से यंत्र है वो? मोबाइल। तो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? यहाँ से। अब या इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह रुपयों का स्थान लिए हुए हैं और बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कंप्यूटर से संपादित कर रही है। बहुत प्रकार के ऐप रुपयों का आदान प्रदान करने में सहायक हैं। अगला गद्यांश देखो। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और हवाई जहाज का टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सभी पत्र कह दो या सभी टिकट या कागज हमारे मोबाइल में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित हैं, जो सामने हम सब सहजता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क या धन प्रदान कर सकते हैं। अगला गद्यांश आपके सामने है। वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र को लेकर के सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की और नवीन ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब कुछ एक ही यंत्र से कर सकते हैं।
वो कौन सा यंत्र है? मोबाइल। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आप इस अर्थ को मैंने 3 बार कराया है आपके लिए, आप इस अर्थ को कॉपी में लिखिए और मेरे साथ साथ समझिए, पढ़िए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।